जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण काम की खबर, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। केंद्र सरकार के द्वारा उद्यमी और वंचितों को रोजगार देने के लिए स्माइल योजना देश भर में लागू हो गई है। सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ट्रांसजेंडर और भीख मांगने वालों को भी इसका लाभ मिलेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने इस योजना का शुभारंभ करते हुए कहा, केंद्र सरकार ट्रांसजेंडर और भीख मांगने वाले लोगों के लिए प्रतिबद्ध है। औद्योगिक प्रशिक्षण देते हुए आधुनिक काम इन ट्रांसजेंडरों के माध्यम से प्रदेश में कराया जाएगा, ताकि ये समाज के मुख्य धारा से जुड़ सके और ये योजना सबके साथ सबका विकास परिकल्पना को चरितार्थ करेगी। प्रदेश में पहली से 12वीं कक्षाओं के छात्रों के लिए ओरो योजना तथा विशिष्ट छात्रों के लिए प्रोजेक्ट इंक्लूजन कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय टेकाम ने इस कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ किया। ओरो योजना के अंतर्गत बच्चे पढ़ाई में मेहनत करके क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से हजारों रुपए के स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकेंगे। ये कार्यक्रम विशेष बच्चों को पहचान कर सामान्य बच्चों के साथ लाने के लिए है। स्कूल शिक्षा मंत्री विभागीय अधिकारी और स्कूलों से अपील की है, अपने अपने क्षेत्रों में बच्चों को क्विज प्रतियोगिता में शामिल होने और उनके ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करें। प्रदेश में धान खरीदी के बाद 15 मार्च तक 100% समिति केंद्रों से धान उठाने के लिए आदेशित किया गया है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने धान समिति केंद्रों से धान के उठाव और मिल के माध्यम से धान को चावल में बदलकर FCI गोदाम में पहुंचाने के लिए प्रदेश के सभी संभाग आयुक्त और जिला कलेक्टर को निर्देशित किया है। मुख्य सचिव ने बताया कि धान समिति केंद्रों में 30 लाख मीट्रिक टन धान उपलब्ध है, जिसका सीधे समितियों से धान का उठाव किया जाएगा। इस बीच राज्य शासन के द्वारा वृक्षों की कटाई के लिए नियमों का सरलीकरण कर दिया गया है। संशोधित नियम तत्काल राजपत्र में प्रकाशन के बाद लागू हो गए हैं। अब निजी जमीन में लगे वृक्षों की कटाई के लिए भूमि स्वामियों को विभिन्न कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस नियम के तहत प्राकृतिक रूप से लगे भूस्वामी के जमीन पर वृक्ष की कटाई के लिए राजस्व अनुविभागीय अधिकारी या तहसीलदार से सहमति प्राप्त कर सकेगा। यदि भूस्वामियों के पास जमीन खाली करवाने के लिए वृक्षों की कटाई करवाना है तो वन विभाग से अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से संपर्क कर वृक्ष का कटाव वन विभाग के माध्यम से करा सकेंगे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर एम्स में मरीजों के मूत्र जांच के लिए अत्याधुनिक मशीन लगाई गई है, जिसे यूरोडायनेमिक स्टडी के नाम से जाना जाता है। एम्स के निदेशक डॉक्टर नागर ने बताया कि यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में यूरोडायनेमिक्स की जांच सुविधा शुरू हो गई है। प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में स्थापित यह पहली सेवा है और इससे किडनी लीवर संबंधित बीमारी और मूत्र का जांच कुछ मिनटों में ही पूरा हो जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के प्रबंधक आलोक कुमार ने बिलासपुर, नागपुर और रायपुर मंडल का निरीक्षण किया। उन्होंने यात्रियों की सुविधाओं और रेल पटरियों की जांच समेत जन सुविधाओं से बातचीत करके उनके बारे में जाना और रेलवे विभाग की ओर से हो रही असुविधा के लिए कर्मचारियों को चेतावनी भी दी। महाप्रबंधक ने विधायक धर्मलाल कौशिक और उनके कार्यकर्ताओं से बिल्हा में चर्चा की। उन्होंने रायपुर और सिरियाली रेलवे स्टेशन में विभिन्न जन प्रतिनिधियों से बात करके यात्री सुविधाओं के बारे में जानकारी ली और कहा, जल्द ही अच्छे से अच्छा यात्री सुविधा दिया जाएगा। प्रदेश के बैंकों के द्वारा वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत साल 2022-23 के लिए 29,370 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरण का अनुमान है। नाबार्ड के महाप्रबंधक ने ये बड़ी जानकारी दी। साथ ही इस संगोष्ठी में रविंद्र चौबे भी मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि बैंकों के द्वारा अपने अपने कार्यालयों में तथा उसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में 5 एटीएम स्थापित करें, ताकि किसानों को लेन देन की सुविधा उपलब्ध हो। साथ ही कर्ज के दरों को भी कम करने की अपील की। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बारिश होने के बाद न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी गई है। वहीं बिलासपुर संभाग के पेंड्रा रोड में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में उत्तर की ओर से ठंड और शुष्क हवाएं आ रही है। इसी वजह से अधिकतम हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में उद्योग, व्यापार और बाजार के लिए अनुकूल वातावरण है। उन्होंने कहा है कि देश और दुनिया के निवेशक यहां आकर देखें। उद्योग मित्र, व्यापार मित्र, पर्यटक मित्र तथा उपभोक्ता मित्र के माध्यमों से नवा छत्तीसगढ़ गढ़ा जा रहा है। इस योजना के माध्यम से ऐसे लोगों को अवसर दिया जा रहा है जो प्रदेश में आकर के उद्योग धंधे खोलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस माध्यम से प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार उद्योग लगाने वालों को
छूट भी दे रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पिछले 3 सालों में 1715 नए उद्योग बने हैं, जिसमें 19,500 करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है और इन उद्योगों से 33,000 लोगों को रोजगार भी मिला है। इसके अलावा प्रदेश में 149 MOU भी साइन किए गए हैं, जहां 4,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और इससे 90,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में उद्योगों की सुगमता पर भी जोर दिया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में देश में प्रथम 6 राज्यों में छत्तीसगढ़ शामिल है। श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने रोजगार मिशन का गठन किया है, जिसके जरिए प्रदेश में पिछले 5 सालों में 5 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य राज्य सरकार ने रखी है। पहाड़ी कोरबा की एक महिला की निजी अस्पताल में मौत के बाद कोरबा कलेक्टर ने जांच के निर्देश के लिए एक टीम गठित कर दी है। ये समिति 3 दिनों के भीतर महिला के मौत के कारण जानकर रिपोर्ट सौंपेगी। साथ ही जिला अस्पताल में इलाज करवाए आए हुए मरीजों को निजी अस्पताल में भर्ती कराए जाने को लेकर 3 मैनेजर को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं इंदौर मेडिकल कॉलेज के डीन सहित डॉक्टरों को नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि पहाड़ी कोरबा जनजाति छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति है। पहाड़ी कोरबा जनजाति के लोग छत्तीसगढ़ में बहुत सीमित मात्रा में रहते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में ऐसी जनजाति जो पढ़ी लिखी कम है और उनकी संख्या सीमित होती जा रही है। ऐसे क्षेत्र के लोगों को राज्य सरकार की तरफ से विशेष पिछड़ी जनजाति में रखा जाता है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। भाजपा की ओर से शराबबंदी के विरोध के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन बरकाम की बातों को सही ठहराते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश आदिवासी अंचलों से घिरा हुआ है, जहां आदिवासियों की संस्कृति में शराब तर्पण का कार्य करता है। इसलिए हम छत्तीसगढ़ के 60% क्षेत्रों में शराब नहीं बंद कर सकते। आपको बता दें कि आदिवासी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की ओर से शराब दुकान बंद नहीं करने की मांग की जा रही है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में शराब दुकान बंद करना है या नहीं, इसके लिए पहले पंचायतों से अनुमति मांगी जाएगी और जिन क्षेत्रों में 60% से अधिक शराब बंद करने के पक्ष में मत आता है तो उन क्षेत्रों में शराब दुकान बंद की जा सकती है। जी हां, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार ने शराबबंदी को लेकर के अपना स्पष्ट रवैया अपनाया है। वारी हो इनकी मंशा से आप क्या समझते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में सहायक ग्रंथपाल और शीघ्र लेखक अंग्रेजी के पद पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 27 फरवरी को 2 पालियों में आयोजित कराई जाएगी। कोरिया जिले के मनिंद्रगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सपायरी डेट की दवाइयां मिली है। MLA विनय जायसवाल ने अचानक निरीक्षण किया। विधायक जायसवाल ने CHMO को स्टोर कीपर के ऊपर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मनिंद्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला बताया जा रहा है। जी हां, इस अस्पताल के कुछ दवाइयां और जनवरी माह में ही एक्सपायर हो चुकी थी। अगर आप जनवरी के बाद मनिंद्रगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपना इलाज करवाए हैं तो अस्पतालों के द्वारा दी जाने वाली दवाइयों के एक्सपायरी डेट को जरूर देख लीजिएगा। और दर्शकों से अनुरोध है कि दवाई गोली या किसी भी प्रकार का इंजेक्शन लेने से पहले एक्सपायरी डेट जरूर देख लें, उसके बाद ही दवाई मेडिकल स्टोर से लें। आपको बता दें जानकारी के लिए कि प्रत्येक दवाई का बनने के बाद काम करने का समय होता है और अंतिम समय को हम एक्सपायरी डेट कहते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण रायपुर क्षेत्र में कम होने की वजह से जिला कलेक्टर के द्वारा स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ी केंद्र पूरी क्षमता के साथ खोले जाने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। यह आदेश 6वीं से 12वीं तक के कक्षाओं के लिए लागू होगा। राज्य में महार और मेहरा जाति के लोगों के लिए नियमानुसार जाति निवास प्रमाण पत्र देने की बात सरकार ने कही है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश में सभी कलेक्टरों को अनुविभागीय अधिकारियों के माध्यम से जाति निवास प्रमाण पत्र देने की बात कही गई है। रायपुर के मशहूर बिजनेसमैन राहुल बजाज का निधन हो गया है। वे लंबे समय से कैंसर से पीड़ित बताए जा रहे थे। उनकी उम्र 82 साल रही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाजत, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।